let's discuss MSME in India. We'll be covering few things. In 1991, the policy for small, tiny and village. You all know why MSME is important. ठीक है, MSME क्यों बहुत important है? Because in informal sector, it contributes maximum 90% job creation in informal sector being created by MSMEs worldwide, not only in India, even in USA. So in such a rich developed country, the contribution of medium and small enterprises is huge to their economy. ठीक है, क्योंकि 90% जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग काम करते हैं वो एमएसएमई सेक्टर ही एम्प्लॉयड करता है. कितने लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, कितने लोग गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं. ठीक है, तो एमएसएमई जॉब क्रिएशन करता है, इकोनॉमी को चलाता है. देश का इकोनॉमी चलता अगर किसी के वजह से है तो वो है एमएसएमई. इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस यही है. जीडीपी ग्रोथ यहीं से आता है. बिग कॉर्पोरेट्स बिजनेस करते हैं, बिजनेस लाते हैं, मगर उनका ऑटो मोड में चलता है, ऑटो पायलट में चलता है. उनका ग्रोथ भी इतने हाई मतलब हाई लेवल पे नहीं होता है. जो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस जब ग्रो करते हैं, देश का इकोनॉमी तभी ग्रो करता है. ठीक है, तो who are the institutions who are aggressively funding these companies? They are CDB, TDMF, Technology Development and Modernization Fund, set up for technological assistances. अगर कोई इतना हमारे इकोनॉमी के ऊपर काम करता है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो गवर्नमेंट का फोकस वहीं पे रहेगा, गवर्नमेंट का असिस्टेंस वहीं पे रहेगा. इसीलिए आजकल एमएसएमई में इतना वैकेंसी आ रहा है. बीओबी में 3 वैकेंसी आ चुका है 1 साल के अंदर. फिर आपका सीडबी का वैकेंसी, राइट. तो डिलेड पेमेंट एक्ट इंश्योर्ड प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ एमएसएमई. अगर एमएसएमई सीक हो जाएगा, सीक इंडस्ट्री का एक्ट है, पता है कि नहीं? अगर एमएसएमई सीक हो जाएगा, एनपीए बढ़ने लगेगा तो कोई फायदा नहीं है. राइट. क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फॉर एमएसएमई. हमें हर एक स्कीम के बारे में भी एमएसएमई का देखेंगे आगे जाकर, क्योंकि यही स्कीम इसी से ही क्वेश्चन आएगा. ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई. ये तो सबको जुबानी याद होगा, मुंह जुबानी याद होगा. हु डोंट नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई? पहले इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर था, अब उसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है. 1 and 5 माइक्रो, 10 and 50, ठीक है, स्मॉल, 50 and 250 मीडियम, राइट. 1 into 10 into 5. ठीक है, पहले एक माइक्रो से स्मॉल 10 गुना बड़ा है, स्मॉल से मीडियम 5 गुना बड़ा है. ऐसे ही याद रखेंगे तो याद रह जाएगा. ठीक है, कोई बड़ा हाई डेफिनेशन नहीं है, मतलब कोई बड़ा चीज नहीं है इसमें. गॉट इट? सेम. जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है, अभी ट्रेड, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है. पहले मैन्युफैक्चरिंग का अलग था, सर्विस का अलग था. ठीक है, इट इज स्टिल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट. उसको हम इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट पूरा सेटअप के लिए, खाली प्लांट एंड मशीनरी नहीं है. पहले प्लांट एंड मशीनरी हुआ करता था, अब पूरा सिंप्लीफाई कर दिया. बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपने कितना इन्वेस्टमेंट लगाया. ठीक है, 1, 10, 50. टर्नओवर आपका कितना आ रहा है? 5 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़. माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, राइट. ये है न्यू एमएसएमई डेफिनेशन. ये वाला क्राइटेरिया है. टर्नओवर क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन, टोटल टर्नओवर माइनस एक्सपोर्ट टर्नओवर. उसी में ही टर्नओवर को कैलकुलेट यहाँ पे किया जा रहा है. रिक्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज क्रॉसेस सीलिंग लिमिट्स मूविंग टू द नेक्स्ट हायर कैटेगरी. जब कोई अपना लिमिट, टर्नओवर या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सीड कर जाएगा, वो ऑब्वियसली नेक्स्ट कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएगा. एंटरप्राइजेस एंजॉय नॉन टैक्स बेनिफिट्स ऑफ द प्रीवियस कैटेगरी फॉर 3 years आफ्टर रिक्लासिफिकेशन. प्रीवियस कैटेगरी में जो भी टैक्स, नॉन टैक्स बेनिफिट्स था, टैक्स बेनिफिट तो आपको पैसा कमाएंगे तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा. जो बाकी नॉन टैक्स बेनिफिट्स जितने भी थे, वो आप नए माइक्रो से स्मॉल में शिफ्ट हुए, फिर भी आपको माइक्रो यूनिट का बेनिफिट 3 साल तक मिलता जाएगा, राइट. डाउनवर्ड रिक्लासिफिकेशन अकर्स ओनली बोथ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर फॉल बिलो स्पेसिफाइड लिमिट. कोई स्मॉल यूनिट माइक्रो यूनिट कब होगा? अगर दोनों, उसके इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएंगे, उसके टर्नओवर भी कम हो जाएंगे, तब उसका डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, राइट. यूनिट्स विथ सेम पान एंड जीएसटी कलेक्टिवली ट्रीटेड एज वन एंटरप्राइज फॉर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एग्रीगेट वैल्यू. ठीक है, जितने भी यूनिट हो जाए, अगर उनका पैन और जीएसटी सेम है तो उनको हम
सेम आईडी में मानेंगे, सेम सेक्टर में मानेंगे, ठीक है। मधु, आई एम कमिंग टू दैट, आप स्लाइड में जो है पहले सिलेबस के हिसाब से पढ़िए, ठीक है। Aim of MSME, major role in domestic production, strong earning from exports, minimal initial investment, high adaptability in operations, limited dependency on foreign imports, ability to innovate indigenous tech solutions। ये जो descriptive है, जैसे जो बॉब में MSME की तैयारी कर रहे हैं, some of you are also qualified for SID B phase 2, वहाँ पे ये सब लाइन को थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा आपको। वहाँ पे आपको तो MSME MCQ भी रहेगा, उसके साथ डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। तो ये एम ऑफ एमएसएमई, मतलब ये लिटरेचर है, एमएसएमई लिटरेचर भी जरूरत पड़ेगा। और जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो बोथ बीओबी एंड यू गाइस, तो वाई एमएसएमई, एमएसएमई का क्या काम है, एमएसएमई का इकोनॉमी देश के इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना एमएसएमई फंडिंग के ऊपर जोर देता है, क्यों बैंकों के ऊपर इतना प्रेशर है एमएसएमई के ऊपर, ठीक है, क्यों सीजीटीएमएसई फंड सेट कर किया गया है, ठीक है। सर सपोज इन्वेस्टमेंट स्मॉल में आया और टर्नओवर मीडियम में आया, कोई एक भी क्रॉस हो जाएगा, आप नेक्स्ट सेगमेंट में शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। इफ वन ऑफ द क्राइटेरिया इज मेट, वन ऑफ द क्राइटेरिया, आइदर और, यहां पे दोनों नहीं होना चाहिए, आइदर और, आइदर इन्वेस्टमेंट इज 1 करोड़ और टर्नओवर इज 5 करोड़, अप टू 5 करोड़, देन यू आर माइक्रो। your investment is 7 your investment is 7 lakh 7 crore, but your turnover is just 3 crores, ठीक है। तो आप चाहें तो स्मॉल में शिफ्ट कर सकते हो। इफ एनी क्राइटेरिया इज मेट देन यू कैन शिफ्ट टू द नेक्स्ट कैटेगरी। बट जब डाउनवर्ड मोमेंट होगा, आप स्मॉल से माइक्रो बनना चाहेंगे, तब आपका दोनों क्राइटेरिया, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर क्राइटेरिया, दोनों में डाउनग्रेडेशन होना चाहिए, देन ओनली यू कैन शिफ्ट टू द बिलो स्केल, ओके। एमएसएमई का लिमिटेशन क्या है? लिमिटेड फंडिंग रिसोर्सेस, बट आजकल वो नहीं रहा। इतने स्कीम्स अभी एमएसएमई के लिए चल रहा है इंडिया में। एक पॉपुलर एमएसएमई स्कीम का नाम मुझे कोई बताएगा? Is there anyone who can say me a popular MSME scheme which everybody is taking benefit of? Every little small, जितने भी है CGTMSE तो आपका यस PMEGP, बिल्कुल आपका मुद्रा लोन, आप मुद्रा ही बोलेंगे, ठीक है। मुद्रा स्टार्टअप स्कीम लोगों को सबको समझ में नहीं आ रहा है। मुद्रा स्कीम माइक्रो यूनिट ही लेता है ज्यादातर। आपके घर के सामने का दुकान, हर कोई मुद्रा का फायदा उठाता है। मुद्रा में कुछ लिमिट चेंज हुआ है। कितना मैक्सिमम अमाउंट आप मुद्रा में लोन ले सकते हैं? मुद्रा के तहत अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, बिल्कुल 20 लाख, 20 लाख, ठीक है। जब आप पहले 10 लाख का लोन सही से चुकता किए होंगे, देन ओनली यू गेट 20 लाख। वेरी गुड, ओके। सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग ऐसा नहीं होता है, एमएसएमई छोटा यूनिट होता है। लिमिटेड ग्लोबल मार्केट इनसाइट्स, आजकल तो इतना असिस्टेंस दिया जा रहा है, ये सब जो लिमिटेशन है इसको भी एड्रेस मतलब ऑलरेडी कर दिया गया है। यस, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों में से कोई एक भी मीट हो जाए तो आप नेक्स्ट स्केल में जा सकते हो, राइट। सनी, इट वाज अबाउट योर इंडिविजुअल बैंक, सो ओवरऑल लिमिट के बारे में हम बात कर रहे हैं। मिनिमल इन्वेस्टमेंट इन R&D, कोई छोटा यूनिट है, माइक्रो है, स्मॉल है, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्चा करेगा? इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर सेटिंग अप द यूनिट, पूरा यूनिट को सेट करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगा है, ठीक है। इफ डाउनवर्ड इन क्राइटेरिया देन टैक्स ऑफ व्हिच कैटेगरी? देखिए टैक्स का कैटेगरीशन क्या है, नॉन टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। 3 साल तक आपको नॉन टैक्स बेनिफिट मिलेगा। बट टैक्स बेनिफिट क्या है? टैक्स आपके लास्ट ईयर के टर्नओवर के ऊपर आप जितना इनकम दिखाएंगे, जितना ग्रॉस प्रॉफिट दिखाएंगे, उतना ही होगा। टैक्स का फंडा बहुत सिंपल है, जितना प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। माइक्रो स्मॉल मीडियम के हिसाब से आपको टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट के ऊपर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा, लॉस शो करेंगे तो बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। गॉट माई पॉइंट और नॉट?
दिस वाज जस्ट ए सैम्पल सेशन। ये एक सैम्पल सेशन ही था। कंप्लीट सेशन और पूरे सिलेबस के लिए आपको रजिस्टर करना होगा नॉलेजिस्ट के डेडिकेटेड कोर्स से। कोर्स का लिंक एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन, also in your application and in your website. So don't hesitate to join from there. Thank you.